Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point and I'm Mohammed Shafiq. Geoffrey Chaucer is a famous poet of 14th century. He is also called the father of English poetry. Secondly, his famous book, The Prologue to the Canterbury Tale, is included in a various syllabus, particularly in classical poetry paper of MA English Literature Part 1. Today we will discuss one of the most important questions of Chaucer's realism. So let us start with proper translations for the sake of the students who are not properly able to understand in English. For them, it is going to be translated in proper Urdu. So let us start. It is often asserted, ये अक्सर जोर दिया जाता है, that literature is a mirror of its age, कि अदब अपने दौर की अक्कासी करता है. सुप्रीम लिटरेरी आर्टिस्ट इज़ दैट हु बिकम्स अ माउथ पीस ऑफ हिज एज. और बुलंद दर्जे का फ़नकार वही होता है जो अपने दौर की अक्कासी करता है, माउथ पीस अक्कासी करता है. एंड प्रोवाइड्स हिज रीडर अ रियल ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज एज. और पढ़ने वाले को अपने दौर की असल सवाने हयात से वाकफियत देता है विद इट्स मिन्यूटेस्ट डिटेल्स, इसकी बारीक तरीन तफसीलात के साथ. चौसर इज़ द परफेक्ट एक्सपोनेंट. चौसर एक मुकम्मल आर्टिस्ट है एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, और अपने दौर का नुमाइंदा है. एज ही इज़ इन ट्रू सेंस सोशल क्रॉनिकलर, और असल में देखा जाए तो वो माशरती हिस्ट्री या तारीख लिखने वाला है ऑफ इंग्लैंड की. हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द 14th सेंचुरी नॉट इन फ्रेगमेंट्स. उसकी शायरी कासी करती है 14वीं सदी को ना सिर्फ टुकड़ों में बट एज अ कम्प्लीट होल, बल्कि मजमूई तौर पर. The writers in those days did not represent life in its actual form. चौसर के दौर में मुसन्निफीन ज़िंदगी को असल हालत में पेश नहीं करते थे. It was only Chaucer who represented life in its nakedness. ये चौसर ही था जिसने ज़िंदगी को बिल्कुल साफ अंदाज में पेश किया. What he has given is a direst transpiration of daily life. कॉम्पटन रिकेट. कॉम्पटन रिकेट एक फेमस क्रिटिक है. वो कहता है कि चौसर ने जो कुछ दिया है, दिखाया है, पेश किया है, कासी की है, इज़ द डायरेस्ट ट्रांसपरेशंस. वो रोज़ाना का पसीना है, रोज़ाना की ज़िंदगी का पसीना है 14वीं सदी के इंग्लैंड के लोगों का. रियलिज्म इन लिटरेचर में नॉट अकाउंट टू अ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी. रियलिज़म अदब में ये नहीं समझा जाता कि तारीख़ी तौर पर वाक़यात को दुरुस्तगी के साथ पेश कर दिया जाए. टेक्निकली स्पीकिंग, रियलिज़म मीन्स द डिपिक्शन ऑफ एन इंसिडेंट. रियलिज़म से मुराद है एक ऐसे वाक़े की अक्कासी विच मे नॉट हैव एक्चुअली हैपन, जो असल में हुआ नहीं, बट विच मे हैपन, जो हो सकता है. इट इज़ नॉट एक्चुअली रियलिटी. ये हकीकत नहीं होती, बट इट हैज़ द सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी. इसमें हकीकत की मुशाबत ज़रूर पाई जाती है. रियलिज़म एक्सक्लूसिवली अप्लाइकेबल टू लिटरेचर. रियलिज़म उम्दा अंदाज में इस्तेमाल होती है अदब में. अलाउज़ द राइटर टू मॉडिफाई एंड सिंप्लीफाई थिंग्स. मुसन्नफ़ को इजाज़त देती है कि वो तरमीम करे और सादा करे चीज़ों को एज़ मच एज़ ही कैन, जितनी वो कर सकता है. बट वट एवर ही डिलीनिएट्स, लेकिन जो कुछ वो अक्कासी करता है, मस्ट हैव द इफेक्ट ऑफ रियलिटी. उसमें हकीकत का असर ज़रूर होना चाहिए. चौसर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज. अपने दौर का नुमाइंदा है. मीन्स दैट ही ट्राइज़ टू गिव अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ हिज सोसाइटी, कि वो कोशिश करता है अपने दौर की सच्ची हकीकी तस्वीर पेश करने की. ट्रूथ टू नेचर इज़ चौसर्स मैग्नेट. सच जो है वो चौसर का मैग्नेट है, यानी फितरत के अंदर पाए जाने वाले सच को बयान करना चौसर का मैग्नेट है, यानी उसकी मेन कशिश है. गिफ्टेड विद एन एक्यूट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. चौसर को अता हुआ था एक बहुत ही दुरुस्त मुशाहदे की सलाहियत अल्लाह की तरफ से. ही सीज थिंग्स एज दे आर. वो चीज़ों को देखता है जैसे वो होती हैं. एंड ही पोसेसेस द आर्ट ऑफ पेंटिंग दैम. और वो रखता है उनको पेंट करने की सलाहियत. एज ही सीज दैम, जैसे कि वो उनको देखता है. अनलाइक हिज प्रेडिसेसर्स, बुकाशियो अपने साबका बुकाशियो मुसन्नफ़ या शायर से मुख्तलिफ है वो. हु इन हिज टेल्स. बुकाशियो अपनी तहरीरों में स्लिप्स बैक इनटू फ्रैंक आर्टिफिशियलिटी. वो एक फ्रैंक किस्म के मसनूईपन में स्लिप हो जाता था. चौसर हेल्ड कंसिस्टेंटली टू रियलिज़म, और चौसर पकड़ के रखता है मुस्तकिल मजाजी के साथ रियलिज़म को थ्रू आउट द कैंटरबरी टेल्स, अपनी इस कैंटरबरी टेल्स किताब में. सो द डायरेक्ट इमिटेशन ऑफ नेचर इज़ द वेरी सेंस ऑफ हिज स्टाइल. तो सीधा सीधा फितरत की कॉपी करना चौसर के स्टाइल की रूह है. ही इंजेक्टेड द लाइफ ब्लड ऑफ रियलिज़म इन इंग्लिश पोइट्री. के अंदर उसने
ज़िंदगी का खून, हकीकी ज़िंदगी का खून दाखिल किया। इनफैक्ट हिज करेक्टर्स आर अलाइव टुडे, उसके किरदार आज भी ज़िंदा हैं, बिकॉज दे आर ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल ह्यूमन नेचर, क्योंकि वो बुनियादी इंसानी फितरत के ऊपर पेंट किए गए हैं। ही ट्रेवल्स बियॉन्ड द लोकल इंटरेस्ट टू द यूनिवर्सल इंटरेस्ट। चौसर एक मुकामी जो दिलचस्पी होती है उससे निकल के बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी पे जाता है, ऑन अकाउंट ऑफ विच ही इज़ अलाइव एवरीवेयर थ्रू ऑल एजेस, और इसी वजह से वो आज तक ज़िंदा है हर आने वाले दौर के अंदर। चौसर बिलोंग्स टू द मेडिवल इंग्लिश पीरियड, वो मेडिवल इंग्लिश पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। 8वीं से 12वीं सदी तक की जो 2-4 सदियाँ हैं उनको मेडिवल टाइम्स कहते हैं यूरोप में। एन एज व्हेन ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन इंग्लैंड हैड लॉस्ट देयर प्रिस्टाइन प्योरिटी। ये वो दौर है जब इंग्लैंड के तमाम अदारे अपनी पाकीज़गी और मुक़द्दसपन खो चुके थे। इट वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन, बेचैनी और तब्दीली का ये दौर था। करप्शन वाज रैम्पेंट इन एवरी इंस्टीट्यूशंस, बदनवानी रैम्पेंट कसरत से थी हर अदारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल द इंस्टीट्यूशन ऑफ शिवेलरी हैड डीजनरेटेड, जो बहादुरी का शोबा था वो भी कमतर हो चुका हुआ था। एंड वाज रिड्यूस टू अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, और कम होके एक ऐसे रवैये में मुख्तस हो गया हुआ था टू इम्प्रेस द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ताकि उस शोबे के लोग भी खूबसूरत लड़कियों को मुतासर करने की हद तक रह गए थे। वी फाइंड दैट द स्क्वायर ज्वाइन मैनी एक्सपेडिशन, हमने पाया इस किताब में कि स्क्वायर जो है वो मुख्तलिफ मुहिमात में शामिल होता है, ओनली टू इम्प्रेस हिज बिलव्ड, अपनी महबूबा को मुतासर करने के लिए। एंड ही हैड बिन सम टाइम इन शिवैची, in Flanders, in Artois and Picardy, and bomb him well as of so little space in hope to Stondon in his Lady Grace. These are the textual lines of the character of Squire, was a son of knight. Chaucer is making fun of him uh, and saying that he was a degenerated figure of the field of chivalry, institution of chivalry of that time. And in next couple of lines we have, on the other hand, it was an age of foreign conquest, बैरूनी फतूहात का दौर भी था। and Chaucer tells us that the knight had been fighting in various lands, और चौसर बताता है कि जो नाइट था वो मुख्तलिफ ज़मीनों पर जंगें लड़ चुका था। at Alessandri he was when it was won. Full often time he had the board be gone above all nations in Pruss. In Latvia had he revised, and in Rus no Christian man so often of his degree. It was a quaint society, अजीब माशरा था, divorced from the realities of life, ज़िंदगी की खुद से कटा हुआ, obsessed with romantic idealism, रोमानवी ख्याल परस्ती का जुनून था इस माशरे पर। We find the squire, the wife of Bath, the prioress, the reeve, the sumner etc are self complacent, खुद नुमाई, खुद की तारीफ करने वाले। बट एट द सेम टाइम दिस वाज एन एज ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, माशरती तजाद का भी दौर था ये। द पीसेंट रेबल्ड अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, किसानों ने बगावत कर दी ज़िम्मेदारों के खिलाफ इन 1381 AD। एज अ रिजल्ट माइनर क्लासेस वर गेनिंग इंपॉर्टेंस, छोटे तबके अहमियत हासिल कर रहे थे इन दैट एज। एंड आ न्यू कमर्शियल क्लास स्टार्टेड इमर्जिंग, और एक नई तजारती क्लास जो है वो उभर के सामने आना शुरू हो गई। बट द बेसिक प्रॉब्लम वॉज दैट दे वर करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, बुनियादी वजह ये थी कि वो बदनवान और बददियानत थे। दे हैड अ क्रेज़ फॉर मोर एंड मोर मनी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने का शौक़ और जुनून था। इन चौसर्स प्रेजेंटेशन ऑफ द कारपेंटर, डायर, टैप्स्टर्स, हैबरडैशर्स, वी मीट द न्यू पावर, हमें एक नई ताकत देखने को मिलती है। दैट दीज कॉमनर्स वर ग्रैबिंग एट देयर टाइम, उस वक्त छीन रहे थे मालो दौलत को। दे वर ऑल क्लैड अलाइक एंड ईच ऑफ देम सीम्ड, दे वर ऑल क्लैड, ये सब आम तबके के लोग मलबूस थे एक जैसे कपड़ों में। एंड ईच ऑफ देम सीम्ड, और हर कोई दिखाई देता था फेयर बर्जियस, अपनी तरफ से अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता हुआ। इट वॉज आल्सो एन एज ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, तबके की आगाही का भी एक बहुत अहम दौर था ये। एंड द प्रोलॉग ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट अ सोसाइटी, और प्रोलॉग एक ऐसे माशरे की कासी करती है विच इज़ शार्पली डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट क्लासेस, अपर, लोअर एंड मिडल। बट द प्रोलॉग डज नॉट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोअर और अपर क्लास, ऊंचे तबके और लोअर तबके की तफसील नहीं रखती ये किताब। चौसर ओनली डिस्क्राइब द मिडिल क्लास
तो वो बयान करता है विच वॉज न्यूली इमर्जिंग, जो उभर के नई नई सामने आ रही थी। बट देयर एक्सक्लूजन डज नॉट मेक द पिक्चर अनरियलिस्टिक, लेकिन उनको एक्सक्लूजन निकाल देना उस तबके को, उसकी इस किताब की तस्वीर को अनरियलिस्टिक गैर हकीकी नहीं बनाता। बिकॉज इन रियल लाइफ टू द अपर क्लास डज नॉट मिक्स विद द मिडिल क्लास। और आम जायज़े की बात है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो लोअर क्लास के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। एंड द मिडिल क्लास इज़ हॉस्टाइल्स टू द लोअर क्लास। और दरमियाने तबका दुश्मन होता है, मुखालिफ होता है अपने से निचले तबके का। सो द पिक्चर में भी इनकम्प्लीट, तस्वीर हो सकता है नामुकम्मल हो, स्टिल वट एवर ही हैज़ पेंटेड, लेकिन जो कुछ भी उसने पेंट किया है इज़ डाउन टू अर्थ रियलिस्टिक, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ साफ हकीकी लगता है। बट चौसर कॉन्डेम्स, जो चौसर मजम्मत करता है दिस क्लास डिस्टिंक्शन, इन तबकाती तकसीम की, वैन ही सेज आल्सो आई प्रे यू टू फॉरगिव इट टू मी ऑल हैव आई नैड सेट फोक इन हर डिग्री हेयर इन दिस टेल एज दे शुड स्टोंडे माई विच इज़ शॉर्ट यू मे वेल अंडरस्टैंड। चौसर's prologue also shows real and true pictures of daily life of England. चौसर की प्रोलॉग किताब दिखाती है हकीकी और सच्ची तस्वीरें इंग्लैंड की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। चौसर हैज़ अ ग्रेट स्किल टू क्रिएट एन एग्जैक्ट पिक्चर। चौसर में बड़ा फ़न है कि वो पैदा कर सकता है एक दुरुस्त तस्वीर विद मिन्यूट डिटेल्स ऑफ ड्रेस, बड़ी बारीक तफसीलात के साथ लिबास की, बिहेवियर रवैये की, एंड टेबल मैनर्स और खाने पीने के अंदाज की। His religious characters give us true picture of the church of the day. उसके मजहबी किरदार हमें तस्वीर सच्ची पेश करते हैं उस वक़्त के दौर में जो गिरजे की सिचुएशन थी। चौसर पॉइंट आउट द वीकनेसेस ऑफ द क्लर्जी, पादरी की कमज़ोरियों की निशानदेही करता है, लाइक देयर लव ऑफ मनी, करप्शन एंड मटीरियलिज्म, जैसे कि पादरियों की मोहब्बत दौलत, बादनुमानी और मादा परस्ती के लिए थी। चौसर आल्सो थ्रोज लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, अपने दौर में औरतों की सूरत हाल पर भी रोशनी डालता है। फ्रॉम द प्रोलॉग एंड द नन्स प्रीस्ट टेल वी कम टू नो, प्रोलॉग और चौसर की किताब नन्स प्रीस्ट टेल से हमें पता चलता है दैट द इंग्लिश वर रिच एंड प्रॉस्परस, के अंग्रेज़ अमीर और खुशहाल थे। इंग्लैंड वॉज कमर्शली क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तजारती तौर पर इंग्लैंड बहुत मजबूत था। द सी रूट्स वर नॉट सेफ, समंदरी रास्ते महफूज नहीं थे। द वॉरियर्स वर कॉवर्ड, जंगजू जो थे वो बुज़दिल थे। एंड द ट्रेडर्स एंड द प्रोफेशनल सेक्रीफाइस मॉरल वैल्यूज़, और ताजर और पेशावर लोग जो थे कुर्बान कर रहे थे अपनी अखलाकी कदरों को फॉर द सेक ऑफ मनी, दौलत के वास्ते। सो चौसर कुड हैव क्लेम, चौसर भी ये दावा कर सकता था लाइक फील्डिंग की तरह, दैट ही गेव द ट्रुथ, कि उसने अपनी किताब में सच पेश किया है, द होल ट्रुथ, मुकम्मल सच पेश किया है, नथिंग बट द ट्रुथ, कुछ भी नहीं बस सच पेश किया है। मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स पेंटेड बाय चौसर इन द प्रोलॉग्स आर रियलिस्टिक, जो किरदार उसने पेंट किए हैं वो हकीकी हैं। दे आर इनफैक्ट यूनिवर्सल, वो बैनुल अक़वामी किरदार हैं, बिकॉज दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर तरफ वो पाए जाते हैं। ड्रेसेस माइट हैव चेंज, लैंग्वेज में हैव चेंज, लिबास तब्दील हो चुके हैं, ज़ुबान तब्दील हो चुकी है, बट द बेसिक ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज, लेकिन बुनियादी इंसानी फितरत नहीं बदलती। इट हैज़ बिन द सेम सिंस सेंचुरीज, ये सदियों से सेम है। द स्क्वायर इज़ रोमांटिक बिकॉज रोमांस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। स्क्वायर रोमांटिक था क्योंकि ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। रोमांस एंड इट इज़ सेम एवरीवेयर, ये हर तरफ एक जैसा ही है। द डॉक्टर इज़ ग्रीडी बिकॉज ग्रीड इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, डॉक्टर भी लालची था क्योंकि लालच इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। एंड इवन टुडे रिलीजन एक्सप्लॉयटेड फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, हत्ता कि आज के दौर में भी मज़हब जो है उसको इस्तेहसाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, आर्जी और दुनियावी फ़ायदों के लिए। सो ही इज़ रियलिस्टिक पोइट नॉट विद द ईगोटा टू रिगार्डिंग्स टू 14th सेंचुरी, ना सिर्फ वो 14वीं सदी के हवाले से एक सच्चा पोइट है, बट आल्सो रिगार्ड टू आर एज, बल्कि हमारे दौर के लिहाज से भी वो एक सच्चा और दुरुस्त पोइट है। द सेटिंग ऑफ द कैंटरबरी टेल इज़ आल्सो हाईली रियलिस्टिक, जो तरतीब लगाई गई है कैंटरबरी टेल्स की वो भी एक सच्ची तस्वीर है। एंड चौसर गैदर्स पीपल बिलोंगिंग टू आलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चौसर ने जिन लोगों को इकट्ठा किया है वो ज़िंदगी के हर शोबे से हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ पिलग्रिम्स, हज के मौका पर, विच लुक्स रियलिस्टिक, जो कि सच्चा दिखाई देता है। पिलग्रिम इज़ द ओनली ओकेजन ऑन विच वी सी पीपल फ्राम वेरियस ट्रेड्स कमिंग टुगेदर, और हज ही एक ऐसा मौका होता है जिसपे हम मुख्तलिफ लोगों को देख सकते हैं, ताजरों को एक जगह पे इकट्ठे होते हुए। सो इट इज़ द पैलेबल एंड सफिशेंट कॉज ऑफ देयर गैदरिंग एट द इन, उनका उस पर इकट्ठा होना एक कुदरती बात थी। सो इट डज़ नॉट एट ऑल इम्प्रोबेबल, और ये
इम्कान ना होने की सूरत में हमें नहीं लगता। एनी अदर मेथड्स कुड हैव बीन अनरियलिस्टिक, और कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाता तो वो अनरियलिस्टिक लगता। कीपिंग इन व्यू ऑल द अबव मेंशन फैक्ट्स, इट कैन बी सेड, ऊपर बयान किए गए तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है दैट चौसर यूज़ रियलिज़म इन हिज पोइट्री, कि चौसर ने रियलिज़म अपनी हकीकत परस्ती अपनी शायरी में इस्तेमाल की है। एंड बिकम आ ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ हिज एज, अपनी दौर की तारीख लिखने वाला साबित करता है खुद को। एंड रिफ्लेक्ट हिज सेंचुरी नॉट इन फ्रेगमेंट्स, ना सिर्फ टुकड़ों में पेश करता है अपनी सदी को बट कम्प्लीटली, बल्कि मुकम्मल तौर पर। हिज प्रोलॉग एंड कैंटरबरी टेल्स आर कंसिडर्स क्रॉनिकल्स ऑफ हिज एज, उसकी किताब प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स जो है वो समझी जाती है माशरती तारीख अपने दौर की। एंड इट इज़ सेड, ये कहा जाता है दैट इफ एनीबडी हैड रिटन द हिस्ट्री ऑफ 14th सेंचुरी, कि अगर किसी ने लिखा होता 14वीं सदी की तारीख को, चौसर प्रोलॉग्स वुड हैव बीन इनफ टू रिप्रेजेंट, तो चौसर की प्रोलॉग ही काफ़ी होती पेश करने के लिए ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एज, उसके दौर की हर तफसील को बयान करने के लिए। सो रिलेटेड वीडियोज़ अबाउट English literature, various papers and various assignments of various papers are available in my channel list of my playlist of my channel, so students can consult from there. See you next time in the next video. Thank you very much. Bye bye.